टमी यानी बच्चेदानी का लैप्रोस्कोपी के थ्रू निकालना एक कॉमन प्रोसीजर हो चुका हुआ है। इसके अंदर कैमरा डाल के बगैर पेट पूरा ओपन किए यानी बड़ा स्कार के बजाय बिल्कुल लेस देन 1 सेंटीमीटर यानी मटर के दाने जितने स्कार से कैमरा डाल के ये सर्जरी की जाती है। और इसके अंदर ऑफ कोर्स सब बहुत कम ब्लड लॉस होता है। जब ब्लड लॉस कम होगा तो रिकवरी बहुत अच्छी होगी। और पेशेंट तो कई दफ़ा ऑपरेशन थिएटर के बाद जब पोस्ट ऑप में जाकर देखो तो उनको ऐसे लग रहा होता है कि अभी शायद उन्होंने सर्जरी के लिए शिफ्ट होना है, यानी इसके अंदर पेन बहुत कम होती है पेशेंट को। और वो कई दफ़ा पोस्ट ऑप में पूछ रहे होते हैं क्या अभी मेरी सर्जरी शुरू होनी है या मुझे अभी भेजना है अंदर। तो फिर जब उन्हें बताया जाता है कि सर्जरी मुकम्मल हो चुकी है तो उन्हें लगता है कि जैसे कोई जादू हो गया। नो डाउट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जादू से कम नहीं है। चाहे बच्चेदानी बड़ी हो, उसमें फाइब्रॉइड्स हों, जड़ाव हो, सिस्ट के साथ हो, पहले सर्जरीज हुई हों, इन सब मसाइल के साथ लैप्रोस्कोपी से बहुत आसानी से और बहुत साफ़ सुथरे तरीके से बच्चेदानी निकाली जा सकती है। और जब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है तो उसके अंदर पेशेंट की अगर सुबह सर्जरी हो तो कई दफ़ा शाम को वो आराम से घर जाने के काबिल भी हो जाती हैं, यानी कि उनको 1 या 2 रात यानी 2-3 दिन रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे कि ओपन सर्जरी में होता है। उसके अलावा अगर किसी का वज़न बहुत ज़्यादा हो, यानी कि बहुत ज़्यादा बीएमआई वाला पेशेंट हो, तो उसके अंदर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अगेन जादू से कम नहीं है, क्योंकि ना पेट पे निशान होता है। ज़ाहिर है वज़न जब ज़्यादा होता है या किसी में शुगर का मसला होता है तो अगर पूरा पेट ओपन हो तो उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, उसमें इन्फेक्शन के बहुत चांसेस होते हैं। तो बहुत हाई बीएमआई वालों के लिए ये बल्कि ज़्यादा बेहतर प्रोसीजर है एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी। इससे मुझे अपनी एक पेशेंट याद आ गई और उनका बीएमआई बहुत ज़्यादा था, मोर देन 45, यानी कि उनका वज़न 145 केजी से ज़्यादा था और हाइट के मुताबिक उनका बीएमआई बहुत ज़्यादा बनता था। और उनकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जब हुई तो शाम को वो उठ के अपने कमरे के सोफ़े पे बैठी हुई थी। और ऐसे पेशेंट को देख के सबसे बड़ा हमारा अपना रिवॉर्ड होता है कि अगर यही पेशेंट ओपन सर्जरी कराती तो एनेस्थीसिया के रिस्क के साथ साथ सर्जरी का जो रिस्क उसके ऊपर होना था वो तो उसका आईसीयू स्टे बहुत लंबा होता, एंड देन रूम का स्टे, और फिर बाद में उसकी जितनी केयर और वो सब चाहिए होनी थी। तो उसके हिसाब से जितनी जल्दी वो रिकवर हुई तो उतना ही हमें भी खुशी हुई। और डेफिनेटली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का मैजिक उस पेशेंट को देख के भी नज़र आ रहा था।